कि कई लोग क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीज़ें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे। लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए, यूरोप में, अमेरिका में, अब हम आंख में आंख मिला के देखते हैं। बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। इसका उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम पड़ोस में ताकतवर थे, घूस के मारे थे कारगिल में, चिल्लाते रह गए थे अमेरिका। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दूर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है पास वाली नहीं दिखती है, पास फोकस करो तो दूर वाली नहीं दिखती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बहुत सारे ऐसे ताकतवर होने चाहिए कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपका सहयोगी पास में देखे। तो इकोनॉमिकल उस तरह नहीं है, लेकिन नो डाउट फॉरेन पॉलिसी में बहुत सुधार हुआ है, बहुत। लेकिन ये जो छोटकन देश में है समझो, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश है ना, हमारा चिकन नेक पतला है। अरे भाई साहब 20 किलोमीटर बस भारत को बढ़ने की जरूरत है। 20 किलोमीटर अगर त्रिपुरा को नीचे आइएगा ना तो त्रिपुरा समुद्र से जुड़ जाएगा, काम खत्म, 7 सिस्टर को बंदरगाह मिल गया। 20 किलोमीटर बांग्लादेश से नहीं बढ़ सकते तो क्या बढ़ सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, सरकार नहीं है, बढ़ गए, वापस देंगे जब सरकार आएगी तब। वापस कब, शेख हसीना आ गई तो वैसे भी पॉजिटिव हो गया, नहीं आए तो भी पॉजिटिव हो गया। कुल पंचायती कलम खूंटा हुए गाड़ा 20 किलोमीटर घुस जाए श्रीलंका, काम खत्म। वो श्रीलंका कह रहे हैं, त्रिपुरा का हो गया, कॉक्स बाजार सब हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद बांग्लादेश चिल्लाएगा, फिर समझौता कराएंगे, उस पर लिखो, तभी देंगे जब तुम हमारे किसी शत्रु देश को या किसी विदेशी देश को यहाँ नौसेना का अड्डा नहीं दोगे तब। ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ भी कर देगा। जाके मोहम्मद यूनुस बोलता है चाइना में कि नॉर्थ ईस्ट के पास अपना समुंदर नहीं है। अरे बाप रे बाप, काश ये धार्मिक मुद्दे भारत में नहीं होते ना। आज चिकन नेक जो 26 किलोमीटर हम कर रहे हैं उसमें क्या जाता है, उसको 50 किलोमीटर घुस जाए बांग्लादेश में। चाइना कैसे गया तिब्बत लेके, सद्दाम हुसैन पे कैसे अमेरिका ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान में क्या किया, पुतिन ने क्या किया। कोई फिलॉसफी नहीं रही दूसरी जगह जाके, दूसरा देश बांग्लादेश मेरा है, दूसरा कहाँ है। फिलॉसफी को ये क्या मतलब बनता है, हम अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं। हमारा है बांग्लादेश, पूरा भी ले लें तो अपमान, कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम लोग मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं, हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे क्या, कि हमारी फिलॉसफी हम नहीं उठा, बंगला मेरा है, यहाँ अधिकार बनता है हमारा। था अब तो एक स्वतंत्र देश है, वो अलग है, अब थोड़ी अब अलग, पहले कर सकते थे। दादा हैं हम लोग बांग्लादेश के, बाप है पाकिस्तान के। तो दादा बूढ़ा हो जाता है तो क्या अपना हक खो देता है। सब चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई मायने नहीं, सब चलता है यहाँ पे। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, राजा का पतन हो जाता है। अशोक सम्राट कलिंग की लड़ाई में के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया। जो हम जिस बिहार से आ रहे हैं ना, उसका नाम मगध था। वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से अर्दोगान कूद रहा है। सब नहीं, सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उकतार होगा। सब पुल बना रहे तुम यहाँ पे, रास्ता बना, अशोक आने वाला है यहाँ पे, माला वाला छिड़कना है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था, हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुम्हरार एक जगह है, वहीं रहता था वो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पे मियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, उसके अशोक, लड़ना छोड़ दिया। वो मगध धीरे धीरे छोटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस मगध यानी जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को कोई जीत नहीं सका था, मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला जाता था ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लेबर हमारे यहाँ आते। वही लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका पागल है जो 800 अरब डॉलर अपने इकोनॉमी पे डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। भाई हम कहाँ, हम जबरदस्ती मार रहे हैं। वो धमकी दे रहा है तुम्हारा चिकन नेक पतला है, चौड़ा कर देंगे इसे। उधर नेपाल नक्शा अलग दिखा रहा है। नेपाल का हेल्थ स्टिक्स के चक्कर में कुछ भी करोगे, कभी नहीं करेंगे। एक गांव में देखिएगा ना, चौराहे पे कोई शरीफ कुत्ता होता है ना, बेचारा टहलते हुए जाता है तो कोई ईंटा चला देता है। और जब वही कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, तो लोग शटर बंद करे, पागल है, काट उठ लेगा। तो थोड़ा डर भी जरूरी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कुत्ते से याद आया, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था, क्या कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या
पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही है, तो हम क्या करें इसमें? हाँ देखिए, दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है ये, सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप, वहां पे जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर से दिखाएगी, अगर महिला पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार देंगे। चल भाई तुम्हारा देश है। अब महिला स्कूल में जाता है कि महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष कर देंगे। क्या पागल पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में। दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए, ट्रेन हाईजैक हो रही है, कितने आए होंगे सब। बंदूक लेके कितना टहल रहा है। दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत, खिड़की बंद कर। ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? क्या जल्दी डुबाएंगे, जल्दी डूब जाए। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार, दोबारा सही कर यार इसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। क्या चेंज करोगे? क्या करोगे बताओ? उसका देश ही चेंज करेंगे, पूरा देश चेंज करेंगे। वो सही नहीं हो सकता ना। अब आप कहिएगा कि जैसे हमारा थोड़ा कपड़ा फट गया, यार उसमें कहाँ से बंद करेंगे यार? वैसे हमारा जो प्रधानमंत्री था जेल चले आता। ये गया बेवकूफी के चक्कर में। मेरा चाचा इमरान खान, इसको ना एक महिला मिली जिसको लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा इसका लक्षण है, मतलब इसके जो मतलब ये बड़ा ज्ञानी टाइप की है और एस्ट्रोलॉजिकल, इससे तुम शादी। 2 देश गया सब, इसमें 2 प्रधानमंत्री गया, श्रीलंका वाला भी गया था, एक भी गया था। तो इसको कहा गया ना इससे शादी कर लो, इलेक्शन जीत जाओगे। इसने शादी कर लिया, बट ना शादी उसको, वो पहले से शादीशुदा थी तो उसको डिवोर्स दिया। डिवोर्स देने के बाद मतलब दूसरी शादी तब तक के लिए नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। उसको एक टेक्निकल नाम होता है, इद्दत टाइम बोलते हैं उसका, एग्जैक्ट लगभग 3 मंथ नहीं शादी करना होता है। इसने क्या किया ना, वो इद्दत का टाइम नहीं छोड़ा, बीच में ब्याह कर लिया 64 साल के एज में। उसी लिए जेल गया है। इस्लामिक रूल के हिसाब से आपने टाइमिंग तो देना चाहिए ना। उस बूढ़ा होके तीसरा की चौथा शादी किया है, क्या जरूरत थी बेवकूफी करने की उसको। और उसको ना जब कोर्ट में पेश कर रहा था सब, तो उसको कोई गोली ना मार दे, उसको बुलेट प्रूफ पहनाया था सब, और सर पे कोई गोली ना मार दे तो बाल्टी उड़ा के ले गया था। स्टील का बाल्टी बना के ले गया कि इसको मार देगा सब। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए ना, उसमें ये थोड़ा सुलझा हुआ है। बाकी एक्चुअल रीजन भी क्या है, ये क्रिकेटर रहा है। तो क्रिकेटर लोग क्या होता है ना कि बहुत जगहों पे मिले होते हैं, बहुत सारे देशों में मिले होते हैं। इंडिया कई बार खेलने आए, इंडियन लोगों से मिला, तो लगाव है इस बंदे को, लगा है कि इसको ये नहीं। बाकी सबको कुछ पता नहीं होता है उन सबको। उठते वहाँ का वो कर डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था पाकिस्तान का कि हम भारत के ऊपर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे और मुसलमानों को बचा के। मतलब परमाणु बम ये पता चलेगा वो मुस्लिम तो नहीं फटेंगे हम। अरे चुट्टा कहीं का, जब हम इस देश में जिसके साथ जिए हैं, जिसके साथ हम ईद मनाए हैं, जिसके साथ हमने होली खेली है, जिसके यहाँ दिवाली में जाकर मिठाई उसी के साथ, तुम्हारे मेहरबानी से नहीं रहे बम। रही बात बम तो तुम अपने यहाँ बचा लो, मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, वहां भी फोड़ दिया सर। अगर टेक्टिकल परमाणु बम मारेंगे, टेक्टिकल बम उसे बोलते हैं जो ज्यादा दूर नहीं जाता है, पास के लिए होता है। तो मतलब अब तुम अपने देश में बैठ के टेक्टिकल परमाणु बम मारोगे तो देश में, तुम्हारे ही देश में फटेगा। मतलब वो उसका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, हम अपने देश में अरे परमाणु बम स्ट्रेटेजिक होता है जो दूर तक मारता है, टेक्टिकल का होता है कि फंस गए हम यहाँ पर, और तो उसकी ना तो मारा वहां पे थोड़ी दूर के लिए तबाही कर दिया। तो या तो उसको टेक्टिकल का पता नहीं है, या तो उसका परमाणु बम भी टेक्टिकल ही है। परमाणु बम का भी बेइज्जती कर रहा है। परमाणु बम एक स्ट्रेटेजिक बम है हमारे देश में, उसको हेल्थ थल सेना नहीं कर, उसका एक ब्रांच है स्ट्रेट